तो हेलो हाय एंड वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त मुकुल पांडे और एक बार फिर अपने इस चैनल कंप्लीट स्टडी पाथ में आपका स्वागत करता हूं। थोड़ा सा वीडियो लेट से आपके पास ये पहुंच रहा है, इसलिए मैं आपको से दिल से माफ़ी मांगता हूं। चलिए चलते हैं हम अपने पाठ्यक्रम में। ठीक है, पाठ्यक्रम में आप चलेंगे और ये आज के सेशन में हम लोग कुछ आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन बनाएंगे। इनफैक्ट सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे आर एस अग्रवाल के, लेकिन वो क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे जो आपका एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपसे वो बन जाएंगे। एनसीईआरटी अगर 8.1 मेरा देखे हैं तो उसके बाद मैं जितना भी सारा क्वेश्चन होगा न्यू का उसको बताऊंगा। उसके बाद आर एस से बताने के बाद कुछ अदर बुक्स का भी क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था कि यहाँ पर पूरी तरह से आपको कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, धैर्य बना के रखिए, पूरी सिलेबस ख़त्म होगी, मेरा ये आपसे वादा है। थोड़ा सा दिक्कतें चल रही हैं, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, फिर हम लोग अच्छे से कवर करेंगे हर सिलेबस को। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं अपने वीडियो में और मैं यहाँ से जो मैं छोड़ा था, मतलब कि उस समय वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, इसीलिए मैं 11 नंबर जो एनसीईआरटी क्वेश्चन था उसको छोड़ दिया था। ठीक है, उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये पूरी तरह से एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, जिसको ट्रू फॉल करने से ही काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा सा जस्टिफाई भी आपको करना है कि किस आधार पे आप ट्रू कर रहे हैं और किस आधार पर आप उसको फॉल्स कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 11 नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। जो tan A का वैल्यू होगा, जो tan A का मान होगा, जो tan A का मान होगा हमेशा 1 से कम होगा। क्या होगा? 1 से कम। देखते हैं, यहाँ पर मैं इसका जस्टिफिकेशन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? जस्टिफिकेशन। ठीक है, जस्टिफिकेशन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए जस्टिफिकेशन। ठीक है, किसको जस्टिफिकेशन कर रहे हैं? पहला नंबर, tan A का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। इसको थोड़ा देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? राइट एंगल ट्रायंगल। वो B पर 90 डिग्री है। क्या है? B पर 90 डिग्री। A यहाँ पर है और C कहाँ है? यहाँ पर। क्या है? यहाँ पर। ऐसा करते हैं हम कि AC को मान लेते हैं 5 यूनिट। देखिएगा, AB को मान लेते हैं 3 यूनिट, हमेशा कह रहा है इसीलिए देखिए। और BC को मान लेते हैं हम लोग 4 यूनिट। क्या मान लेते हैं? 4 यूनिट। ठीक है, लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लेट। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एंगल बताना है आपको। ठीक है, तो tan A क्या होता है? tan A क्या होता है? tan A जो होता है क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC और बेस क्या है? AB। क्या है? AB। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि उसका वैल्यू मैंने क्या माना है? 4 और इसका वैल्यू क्या माना है? 3। ठीक है, क्या माना है? 3। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या कि 4/3 है, मतलब 4 यहाँ से क्या है? ग्रेटर है, 3 क्या है? स्मॉलर है। 4 क्या है? ग्रेटर है, 3 क्या है? स्मॉलर है। इसको और ज़्यादा अगर आप तोड़ते तो क्या लिखते? 1.33 समथिंग आएगा। ठीक है, यही ना आएगा। तो मतलब क्या है? ये तो हमेशा क्या है? ये चीज़ तो हमेशा 1 से बड़ा ही है। क्या है? वो हमेशा 1 से तो क्या है? बड़ा है। ठीक है, हमेशा 1 से क्या है? बड़ा है। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये जस्टिफिकेशन पहला। हम यहाँ से क्या मालूम चला कि tan A जो होगा वो बड़ा हो सकता है 1 से। क्या हो सकता है? 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। क्या है? पूरी तरह से फॉल्स है। पूरी तरह से क्या है? ये फॉल्स है। ठीक है, tan A क्या है? पूरी तरह से फॉल्स है। समझ रहे हैं बात? tan A पूरी तरह से क्या है? फॉल्स है। चलते हैं, अब इस चीज़ को मिटाते हैं। ऐसे ही करके देख लीजिए। चलिए मिटाते हैं और अगले चलते हैं जस्टिफिकेशन पर। जस्टिफिकेशन नंबर 2। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और उसको जस का तस छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और उसको जस का तस छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे जस्टिफिकेशन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, कहता है कि सेक ए जो है 12/5 है। अब बताइए कि सेक होता क्या है? तो सेक जो होता है क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। क्या होता है? कॉस का उल्टा। ठीक है,
और कॉस जो होता है, कॉस वो होता है क्या, b/h। क्या होता है, b/h, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। और b/h होता है कॉस, लेकिन हमको क्या लिखना है, सेक लिखना है। क्या लिखना है, सेक। तो हम इसका उल्टा लिखेंगे, ठीक है, h/b। क्या लिखेंगे, h/b। अब बताइए कि h क्या होगा। अब यहाँ से 12 है तो h आपके पास क्या हो गया, 12, और b क्या हो गया अपने पास, 5। क्या हो गया, 5, ठीक है। तो ये हो गया 12 और ये हो गया अपने पास हाइपोटेनस 12 हो गया, और b क्या हो गया, ये बेस क्या हो गया, 5। क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब ये बताइए कि ये हो सकता है कि नहीं मान, तो हाँ हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, बड़ा है। क्या है, हमेशा क्या है, थोड़ा इधर लिखते हैं, देखिए हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस जो है, ठीक है, हमेशा हाइपोटेनस जो होगा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा किससे, यहाँ से देख रहे हैं हाइपोटेनस क्या है अपने पास, बड़ा है किससे, बेस से। क्या है, बेस से, ठीक है। तो ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है, इसको लिख सकते हैं क्या, ट्रू। क्या लिख सकते हैं इसको, ट्रू लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रू, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा है और उस कंडीशन में हाइपोटेनस बड़ा रहता है, ठीक है। तो बड़ा रहेगा तो ट्रू है, ठीक है। वो क्या हो सके जाएगा, ट्रू है, ठीक है। अब आगे आइए क्या है, अगला चीज़ देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि कॉस ए जो है, कॉस ए जो है, इसका कॉस ए किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म है। कॉस ए जो है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म है। नहीं भैया, ये नहीं है। देखो हम यहाँ पर पीछे वाले वीडियो में भी चर्चा किए थे कि कॉस ए जो होता है, कॉस ए जो होता है किसका होता है, कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए का क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। कोसाइन से कॉस की उत्पत्ति हुई है। ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है किसका है, कोसिकेंट का है, मतलब कॉसेक का है। किसका है, कॉसेक ए का है, ठीक है। ये जो है इसका शॉर्ट फॉर्म कॉसेक ए का, कॉसेक ए होगा, नहीं कि आपका कॉस ए होगा, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म कॉसेक होगा, कॉसेक ए, नहीं कि कॉस ए, ठीक है। उसके बाद नीचे इसको देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये समझ गए होंगे, यहाँ पर ये समझ गए 2 नंबर कि एक ए का वैल्यू जो होता है h/b होता है। चूँकि यहाँ पर h क्या है, बड़ा है। क्या है, बड़ा है, ठीक है। और b क्या है, छोटा है, ठीक है। इसीलिए इसका वैल्यू हाइपोटेनस अगर ग्रेटर आ जाता है बेस से तो सही है, ठीक है, सही है। सम वैल्यू पे हो सकता है, इधर कुछ मान आ सकता है, ठीक है, उससे कुछ हमको, ठीक है। और इसको बता ही दिए कि ये कोसाइन ऑफ एंगल ए का होता है कॉस ए, छोटा फॉर्म, ठीक है। और कोसिकेंट ऑफ एंगल ए किसका होता है, ये कोसेक ए का, मतलब कोसिकेंट ऑफ एंगल ए जो होता है कोसेक ए का क्या होता है, कोसेक ए कोसिकेंट ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। चलते हैं इस चीज़ को मिटाते हैं, ठीक है। और देखिए अगला, अगला क्या कर रहा है कि इसको तो बता ही थे पिछले वाले वीडियो में, कॉट ए जो है प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए होगा। नहीं, कभी भी कॉट ए जो है ना, कॉट मल्टीप्लाई ए का प्रोडक्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए जो होता है मल्टीप्लाई नहीं दिखाता है। इधर ए जो होता है एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। कॉट ए में ए जो होता है एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर इन द केस पिछले वीडियो देखें हैं तो मालूम चलता ही होगा कि ए को यहाँ से हटा दीजिएगा, ठीक है। ए को अगर यहाँ से हटा दीजिएगा तो कॉट का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, ये मीनिंग लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीनिंग लेस हो जाएगा, ठीक है। कॉट ए मीनिंग लेस हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं इस चीज़ में, ये हो गया पूरी तरह से। चलिए चलते हैं फिर हम इस चीज़ को, ठीक है। तो अपना चौथा क्या नंबर हो चुका था, चौथा अपना नंबर हो चुका था क्या, ये फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। ये गलत है चीज़, कॉट ए कभी प्रोडक्ट नहीं होता है, वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है ए, ठीक है। 5वां नंबर में देखते हैं क्या है, साइन थीटा का वैल्यू जो दिया है, साइन थीटा का वैल्यू दिया है 4/3 दिया है। अब साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, अब पता लगा ये रेशियो क्या होता है, तो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। और यहाँ से क्या मालूम चल रहा है कि परपेंडिकुलर जो है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर जो है 4 यूनिट है और हाइपोटेनस क्या है 3 यूनिट है। मतलब कि परपेंडिकुलर क्या है, बड़ा है, और हाइपोटेनस क्या है, छोटा है। हाइपोटेनस क्या है, छोटा है। लेकिन हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं किस चीज़ में पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में ना पढ़ते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल
ट्रायंगल में क्या होता है कि हाइपोटेनस जो होता है ना, हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्या होता है, सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक है। क्या होता है, हाइपोटेनस जो होता है सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक है। हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा अपने पास, फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आर.एच. अग्रवाल के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अंदर। अब ये 8.1 का आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये 8.1 आपका कब खत्म हो चुका है, क्या हो, चलिए तो हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन में, और कुछ अलग टाइप का भी क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें इजी भी है, थोड़ा सा मॉडरेट और हार्ड है, उसके बाद मैं आर.एच. अग्रवाल पर एक बार आऊँगा और आपको बताऊँगा जरूर, ठीक है। चलते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं कि अगर cos थीटा इक्वल टू p माइनस वन बटा में p प्लस वन है तो tan 1/tan थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा, 1/tan थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस चीज़ को देख लीजिए कैसे बनेगा। और इसी साइड में दूसरा क्वेश्चन अपना लिखा हूँ, अगर cos थीटा का वैल्यू 3/5 है तब sin थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा में 2tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चनों को थोड़ा सा मैं शॉर्ट बनाऊंगा तो पाइथागोरस थ्योरम का मैं बहुत कम से कम यूज करने वाला हूँ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम अगर आएगा तो डायरेक्ट हम पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पर लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लगाएंगे, ज़्यादा लिखने का प्रयास हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिवीजन वाला पूरी तरह से हम साइड बुक बना रहे हैं, जो एनसीईआरटी अपना है मेन बुक है, क्या है, मेन बुक है, तो साइड बुक को ऐसे ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जब एग्जाम में आपका आए, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन मिले तो साइड बुक जैसा नहीं सॉल्व करना है, उसको एकदम एनसीईआरटी के जैसे बताया गया है वैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पर, क्या है, इस चीज़ को देखिए, cos थीटा जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इसका सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन cos थीटा जो लिखा हुआ है, ये cos थीटा जो लिखा हुआ है क्या है, p माइनस वन बाई पी प्लस वन है। अब ये बताइए cos थीटा का रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है, तो आप cos थीटा का जब रेशियो निकालने जाइएगा तो मालूम चलेगा कि cos तो होता है बेस बाई क्या, हाइपोटेनस, क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस आपका कितना आ चुका है, बेस आपका आ चुका है p माइनस वन और हाइपोटेनस कितना आ चुका है p प्लस वन, ठीक है। अब आप अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल मान के पाइथागोरस लगाइएगा, फ्रॉम पाइथागोरस, देखिए ज़्यादा फिगर नहीं बना रहे हैं, आप बना लीजिएगा आराम से, आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे एक ट्रायंगल खींच देना है छोटा सा ऐसे, ठीक है। इसमें ये होगा p प्लस वन और ये होगा p माइनस वन, आपको ये निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिएगा थीटा, ये आपका a है, मान लीजिए b है और ये c है, ठीक है। p माइनस वन है ये, और ये क्या है, p प्लस वन, ठीक है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आप लिखिएगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम लिखिएगा तो क्या होगा, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से होता क्या है, हाइपोटेनस के स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर जो होता है, AC के स्क्वायर जो होता है AB के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, सम के बराबर होता है, ठीक है। हाइपोटेनस के स्क्वायर बार बार बताते इस चीज़ को आ रहे हैं कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर, बोलते AC के स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आपको AB निकालना है, अगर आपको AB निकालना है तो AB को जस्ट का तस यहीं पर छोड़ दीजिए, तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये वाला जो है इधर आ जाएगा, क्या होगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ में आप वैल्यू को पुट कर लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, इस चीज़ में वैल्यूज को पुट कर लीजिए, तो आपका AC जो है p प्लस वन है, क्या है, p प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये जो BC है क्या है, p माइनस वन है, क्या है, p माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, p माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर से आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको पूरा a मान सकते हैं, इसको पूरा b मान सकते हैं, और ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, a प्लस बी और a माइनस बी कर सकते हैं, या आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट करते हैं, क्या अपने पास जो फार्मूला आता है, क्या आता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा a प्लस बी और क्या होता है, a माइनस बी होता है, ठीक है। हम इसको इस चीज़ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको माने हैं a और इसको माने हैं b, तो लिख सकते हैं एक बार p प्लस में वन प्लस p माइनस वन, एक तो ये चीज़ होगा, क्या होगा, एक तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक चीज़ आपका क्या होगा, एक चीज़ यहाँ से आपका क्या होगा, ये तो a प्लस बी हुआ, ठीक है, बीच में प्लस है तो एक होगा a माइनस बी, तो p प्लस वन और माइनस, अब देखिए साइन भी चेंज होगा, साइन भी तो चेंज होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, इसका आगे प्लस है तो ये माइनस में हो गया, और इसका आगे माइनस है तो क्या हो गया, प्लस वन, क्या हो गया, प्लस वन, ठीक है।
ये से आपका ये कट गया पूरी तरह से और 2p हुआ और इधर p से p कट गया, क्या बचा इधर आपका, क्या बचा इधर बचा 2p, क्या बचा 2p इंटू इधर क्या बचा 2, कितना बचा 2, ठीक है। तो इधर हो गया 4p, क्या हो गया 4p हो गया, क्या हो गया 4p, ठीक है। तो इधर हो गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4p। तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा, ए बी इक्वल टू आपका क्या आएगा, ए बी इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 4p, क्या आ जाएगा रूट अंडर 4p, ठीक है। और रूट से जब बाहर निकालिएगा तो 4 का होता है 2 इंटू 2, तो एक 2 आपका बाहर निकल जाएगा और रूट में बन जाएगा p, क्या बच जाएगा p, ठीक है। रूट में बच जाएगा आपका p। अब आप बताइए आपको निकालना है tan थीटा, क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए आपको जो फाइंड करना है वैल्यू 1/tan थीटा, ठीक है। 1/tan थीटा को हम लिख सकते हैं उल्टा क्या cot थीटा, क्या लिख सकते हैं cot थीटा। cot थीटा का रेशियो क्या होता है b/p होता है, क्या होता है b/p, ठीक है। मतलब कि बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, अब ये आ गया है 2√p, क्या आ गया है 2√p। अब क्या है देखिए आ चुका है 2√p। अब आपको चाहिए बेस, क्या चाहिए बेस, तो बेस क्या आपका क्या है, बेस है p-1 और ये है क्या है 2√p, क्या है 2√p। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है p-1/2√p, ठीक है। ये समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा क्या दिया हुआ है, cos थीटा आपका cos थीटा क्या है, cos थीटा का वैल्यू जो दिया है आपके पास 3/5 दिया हुआ है, समझ पा रहे हैं 3/5 है, ठीक है। अब cos थीटा होता क्या है, तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, मतलब कि यहाँ से बेस कितना दिया है 3 और हाइपोटेनस कितना दिया है 5, कितना दिया है हाइपोटेनस 5, ठीक है। अगर आप पाइथागोरस लगाइएगा, फ्रॉम पाइथागोरस कीजिएगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वैसे ही मान लेना है ट्रायंगल, बार बार ट्रायंगल बनाना उचित नहीं समझते हम, आप बनाइएगा, ठीक है। आप जरूर बनाइएगा, एग्जामिनेशन में दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। अब बनाने के वक्त अगर ऐसा कोई मिले तो उसमें एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे हम x से किए थे, ठीक है। उस वैल्यू से रिप्रेजेंट कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके बता दीजिएगा, ठीक है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा ना तो आपके पास जो परपेंडिकुलर आएगा कितना आएगा 4 यूनिट आएगा, कितना आएगा 4 यूनिट, ठीक है। हम जानते हैं, हम तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताए थे 3 4 5 होता है, ठीक है। तो इसमें 3 और 5 दिया हुआ, 4 की कमी है और इसमें बेस और हाइपोटेनस दिया था, परपेंडिकुलर की कमी है, तो परपेंडिकुलर ऑफकोर्स 4 यूनिट होगा, क्या होगा 4 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, तो क्या हो गया साइन थीटा माइनस 1/tan को मान लीजिए cot थीटा, क्या मान लीजिए cot थीटा/2 tan थीटा, ठीक है। अब इसको लगा दीजिए, ये होता है क्या, ये होता है p/h परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस माइनस ये होता है b/p बेस बाई परपेंडिकुलर बाटा में 2 इंटू ये होता है p/b होता है, को मालूम है, चलिए ठीक है। p देखिए कितना है, p है 4 बटा में ये है 5 माइनस b कितना है, b है 3 बटा में p कितना है, p है 4, ठीक है, बटा में 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू आपका परपेंडिकुलर कहाँ है ये 4 और बेस कितना है 3, कितना 3, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा आपका 20, क्या हो जाएगा 20 और ये होगा एलसीएम आपका 20, 5 से कट गया 20 आपके पास कितने बार में 4 बार में, तो ये हो गया 16 माइनस 4 से कट गया 20 आपके पास 5 बार में, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 5 3 15 बटा में, ठीक है, कितना हो गया और इधर 8 बटा में 3, ठीक है। अब ऊपर आया 1/20 और नीचे आया 8/3 और इसका तो फॉर्म पिछले वाले वीडियो में चला था अपना, इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फॉर्म जो आपका हो जाएगा 1/20 इंटू 3/8, तो कितना हो जाएगा 3/160 और ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा, कहने का मतलब है कि इसका आंसर जो होगा कितना होगा 3/160 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, दोनों इजीली बनाए हैं, पूरी तरह से समझिए, अच्छे से समझिए पूरी तरह से। वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है लेकिन हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, अगर पेन पेपर लेके बैठे हैं तो उससे तो अच्छी चीज़ कहीं हो ही नहीं सकती, ठीक है। सो कीजिए। चलिए तो मैं फिर से एक बार 2 क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख चुका हूँ, चलिए देखते हैं दोनों क्वेश्चन को क्या है कैसे बनेगा। अगर
tan थीटा इक्वल टू ए बाई बी है, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चनों को ऐसा पी बाई बी मान के नहीं बनाने वाले हैं। इस क्वेश्चनों को हम कैसे बनाएंगे थोड़ा सोचिएगा। अगर आप वैसे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। हम कैसे बनाएंगे इस चीज़ को, क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट में बनाना चाहते हैं इस चीज़ को, क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि क्वांटिटी ऊपर सेम है कि नहीं। रेशियो में साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा है, क्या है यहाँ पर साइन थीटा है कॉस थीटा है, ए है बी है बी है। ठीक है, सारा सेम है। एक तो ऐसे देखना है कि सारा सेम है कि नहीं। जब एक बार देख लें कि सारा सेम है, उसके बाद जब अगर आपको 3 4 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 दिया रहे, ऐसा दिया रहे, तो इसमें देख लीजिएगा माइनस ना है। क्या है, माइनस ना है, निगेटिव ना है, मेरे अनुसार निगेटिव ना है। यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद इस बार थोड़ा मन में कैलकुलेट कर लेना है कि आ रहा है कि नहीं। अगर माइनस आ जा रहा है, माइनस अगर आ जा रहा है, तो कभी भी आप ये रूल अप्लाई नहीं कीजिएगा जो हम अभी बता रहे हैं। आप पी बाई एच पर ही उसको बनाइएगा। ठीक है, लेकिन अगर सेम सेम दिया है, केवल माइनस और प्लस का फर्क है ऊपर नीचे, ठीक है, तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे। वो क्या होगा रूल, देखिए इस रूल को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, tan थीटा को पीछे ही बताए थे फॉर्मूला में कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये ए बाई बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी ए बाई बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा के वैल्यू हो जाएगा ए और कॉस थीटा के वैल्यू हो जाएगा बी। अब सीधा आपको यहाँ पर पुट कर देना है, ए इंटू साइन थीटा कितना ए, तो साइन थीटा की जगह पर ए माइनस बी इंटू कॉस थीटा कितना है बी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी बटा में साइन थीटा कितना है फिर से ए इंटू ए प्लस में बी इंटू बी। आपका जो आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीधा हो जाएगा, पी बाई एच भी मान के बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन जो लिखे हैं, tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई एन, देन साइन थीटा और कॉस थीटा का फिर से आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, अब साइन थीटा जो होता है ना पी बाई एच होता है, थोड़ा उस तरफ देखिए। साइन थीटा जो होता है पी बाई एच होता है, लेकिन tan थीटा जो होता है ना पी बाई बी होता है। ठीक है, हमको तो एच की जरूरत है, मालूम चल गया, एच का जरूरत तो पड़ेगा। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है अगर, तो आपको तो डिनोमिनेटर में एच आता है तो एच की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, लेकिन tan थीटा जो होता है पी बाई बी होता है। क्या होता है, पी बाई बी। आप यहाँ से पहले एच का वैल्यू निकालिए, क्या लिखिए, एच का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है अपने पास पी बाई बी होता है। क्या होता है, tan थीटा का रेशियो क्या होता है, पी बाई बी होता है। ठीक है, पी बाई बी मतलब कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो अपने पास आ गया है, क्या आ गया है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और बेस जो आ चुका है एन आ चुका है, क्या आ चुका है, एन। ठीक है, ये अब आप पाइथागोरस लगाइए, क्या लगाइए, पाइथागोरस लगाइए थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, और आप हाइपोटेनस को निकाल लीजिए। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है। आप जानते हैं इस चीज को। ठीक है, तो चलते हैं, रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस एन स्क्वायर, ये चीज ऐसे हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ पर पीछे वाले बता रहे थे, पीछे से ही बताते हैं कि अगर रूट 7 था या कुछ भी हो और उसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, और बचता है कितना, 7। कितना बचता है, 7। इसके पीछे में हम थ्योरी दे चुके हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो क्या यहाँ पर बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो इधर बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये क्या है प्लस एन स्क्वायर, जस्ट के तो छोड़ेंगे, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, एम स्क्वायर, क्या बचा, एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर बदला, तो एच क्या, हाइपोटेनस क्या होगा, रूट अंडर स्क्वायर, उधर जा क्या होगा, स्क्वायर रूट एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, एम, क्या बचेगा आपका, एम बचेगा, क्या बचेगा, एम। ठीक है, इस चीज़ को आगे आपका वैल्यू क्या है, एम। ठीक है, अब आप साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच। ठीक है, तो पी है आपका, पी कितना है भैया, पी है आपका रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई में एच क्या है, एम। ठीक है, एच एम है। उसी तरह से कॉस थीटा का जो आपका वैल्यू होगा बी बाई एच होगा, क्या होगा, बी बाई एच। ठीक है, तो बी कितना है, बी है आपका एन, और एच कितना है, एम। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ऐसे और 1-2 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आर एस सवाल में जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उसको हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद तो सारा बना ही लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट इतना ना क्लियर चल रहा है अपना। ठीक है, आप बना लीजिएगा उस चीज़ को। चलते हैं कुछ अलग तरह का क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है,
चलिए फिर से हम लोग अगले क्वेश्चन में नए क्वेश्चन के साथ जुड़ चुके हैं आपके साथ, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन अपना चल रहा है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ आपको आर.एच. लेवल का भी क्वेश्चन बताऊंगा, अच्छा बताऊंगा उसमें भी, क्यों? क्योंकि मेरा उम्मीद है कि आप लोग जो इजी लेवल वाला है वो खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मॉडरेट और हाई लेवल में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, जैसे इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आर.एच. लेवल में भी है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे बनवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। टैन थीटा का आपको वैल्यू निकालना है, हम लोग उम्मीद करते हैं निकाल लेंगे पूरी तरह से, ठीक है। इतना जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं अब। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है, देखिए यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, पी बाई एच होता है। क्या होता है? पी बाई एच। क्या होता है? आप भी जानते हैं, पी बाई एच होता है, ठीक है। मतलब कि परपेंडिकुलर का वैल्यू इतना आ चुका है और परपेंडिकुलर का वैल्यू इतना आ चुका है, बेस का वैल्यू इतना आ चुका है, मतलब कि हाइपोटेनस का वैल्यू इतना आ चुका है, ठीक है। हाइपोटेनस का वैल्यू इतना आ चुका है। चलिए देखते हैं इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, देखते हैं। अब आप बताइए, अगर आप पाइथागोरस इसमें लगाइएगा, ठीक है, अगर आप पाइथागोरस लगाइएगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, देखिए बार बार वो हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन बार बार आपसे अनुरोध करेंगे, ठीक है। बार बार आपसे अनुरोध करेंगे कि आप डायग्राम के साथ ही बनाइए, एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनाइए आप अपने एग्जाम में राइट एंगल ट्रायंगल का, और उसमें इस चीज़ को दर्शा के फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, चूंकि मेरा ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। आपको बार बार उस तरह के क्वेश्चन बताए गए हैं, आप उस तरह से ही बनाइए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो आपका पाइथागोरस थ्योरम से होता है एच स्क्वायर, बोले तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए दिया हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, देखिए इधर है, ठीक है। और बेस का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। बेस का स्क्वायर क्या करना है आपको? निकालना है। अब आप क्या कीजिए कि आप इसको इस साइड लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको माइनस कर लीजिए, क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा उम्मीद है कि आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करूंगा, ऐसा नहीं कि आपके लिए छोड़ दूंगा, सॉल्व करूंगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे भी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं एक बार तोड़ चुका हूँ उसको। अब थोड़ा सा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है। ये ए प्लस ये ए है, ये बी है, इसका होल स्क्वायर, तो क्या होगा? ए स्क्वायर, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मल्टीप्लाई में होता है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस का चिन्ह नहीं है, देखिए माइनस का चिन्ह नहीं है तो ब्रैकेट दे दीजिएगा, क्योंकि कुछ चिन्ह चेंज हो जाता है। क्या होता है? चिन्ह मतलब कि साइन चेंज होता है, माइनस लेते हैं तो ब्रैकेट दे के ही काम चलिएगा। ये भी उसी तरह से होगा, कुछ फॉर्मूला तो सेम ही होता है, यहाँ पर केवल माइनस होता है। क्या होता है? यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? माइनस। इसको ऐसे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ होता है, और इधर आपका चलते हुआ आ रहा है बी स्क्वायर। क्या चलते हुआ आ रहा है? बी स्क्वायर, ठीक है। इसको अभी हम नहीं बना रहे हैं, अभी इसको सॉल्व थोड़ा सा लंबा जा रहा है तो सॉल्व हो जाने दीजिए, मैं फिर इसको थोड़ा हटाऊंगा फिर उसको बनाऊंगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए। अब तो आप बात जानते होंगे एक्सपोनेंट में, ठीक है। एक्सपोनेंट का तो रूल जानते होंगे, एक्स के पावर अगर m है, ठीक है, और उसका होल पावर अगर n है तो क्या होता है? x के पावर m इंटू n हो जाता है। क्या हो जाता है? m इंटू m, मतलब कि ये इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इधर वो x के पावर 4 प्लस y के पावर भी होगा 4, अब प्लस में ये तो 10 के 10 रहेगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लिए हैं, अभी नहीं उसको कैलकुलेट कर लें, थोड़ा सा समझ देंगे इसमें, ठीक है। क्या होगा? ये हो जाएगा x के पावर 4, फिर ये y के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ब्रैकेट बंद, और ये बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद आप ब्रैकेट को थोड़ा खोल दीजिए, ब्रैकेट को खोलिए, ब्रैकेट खोलिएगा तो उधर 10 के 10 रखिए, अभी रख दिए, बिल्कुल भैया रख दिए, हम लो रख दिए, 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर तक रख दिए सेम। अब ब्रैकेट खोलना है तो यहाँ पर माइनस, अब माइनस ये है इंटू का काम, मतलब ये मल्टीप्लाई का काम कर रहा था, माइनस गुने
माइनस मल्टीप्लाई इधर है प्लस, कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, तो माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस, ठीक है। फिर माइनस गुने प्लस फिर से होगा माइनस, फिर माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ब्रैकेट हट गया पूरी तरह से। अब देखिए ये प्लस यूनिट एक्स के पावर 4 है, ये भी प्लस यूनिट वाई के पावर 4 है, इधर प्लस माइनस यूनिट एक्स के पावर 4 है, इधर माइनस यूनिट वाई के पावर 4 है, तो एक्स ये कट गया और इससे ये कट गया पूरी तरह से, ठीक है। तो अपने पास जो बचा 2x² सेम सेम गिरा 2x² और प्लस में 2x² कितना हो गया 4x² y²। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप पढ़े होंगे, अलजेब्रा पढ़े होंगे आप, ठीक है। सेम सेम अगर वेरिएबल और कांस्टेंट जुड़ते जाता है आपस में, ठीक है, सेम वेरिएबल और सेम कांस्टेंट अगर हो, कांस्टेंट तो जुड़ ही जाता है अगल बगल वाला भी, लेकिन सेम वेरिएबल का अगर कंडीशन आता है तो आपस में जुड़ जाते हैं। तो 2 कितना हो गया 4x² x² जस्ट के 2x², 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर कितना हो गया 4, तो 4x² y² की जगह पर क्या आ गया b², ठीक है, क्या आ गया b²। अब देखिए इसको b² इक्वल टू हम लिख दिए हैं, b² इक्वल टू लिख सकते हैं 4x² y², मतलब कि इसको इधर कर दिए इसको इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इसको लिख सकते हैं b इक्वल टू इधर स्क्वायर इधर जा क्या होगा स्क्वायर रूट, क्या होगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 4x² y² होगा, क्या होगा 4x² y² होगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं b इक्वल टू रूट अंडर 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, एक्स को लिख सकते हैं x इंटू एक्स x² को, और y² को लिख सकते हैं y इंटू वाई, लिख सकते हैं y इंटू वाई, ठीक है। अब देखिए हर दो में से एगो निकलता है, यही रूल कहता है, तो एगो 2 निकल गया, एगो x निकल गया, एगो y निकल गया, मतलब कि अपने पास b का जो वैल्यू आ चुका है, b का वैल्यू कितना आ चुका है, b का वैल्यू आ चुका है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब कि 2xy क्या आ चुका है 2xy, ठीक है। अपने पास बेस का वैल्यू आ चुका है 2xy। अब आपको tan थीटा का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा होता है क्या है p/b, क्या होता है p/b होता है, क्या होता है। अब यहाँ से भी सोचते हैं इतना दूर में भी हम निकाल सकते हैं, ये होता है p/b, क्या होता है p/b, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है भैया, तो आपका है x² माइनस y², अब बेस कितना लेके आए हैं 2xy, कितना लेके आए हैं, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट करके बताइए कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से अगली वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या थोड़ा सा टेलीग्राम पर मैं अपना बना रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम में अपना मैं बना रहा हूँ, उसका आपको आईडी तुरंत दिया जाएगा, मतलब लिंक दे दिया जाएगा, आईडी तो कोई दे नहीं सकता, लिंक आपको दे दिया जाएगा, उस पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं इस चीज़ को क्लियर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। धीरे धीरे ये सब चीज़ होता है, अगर आपको नहीं बनाने आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सबको धीरे धीरे कोई काम करने नहीं आता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो काम करते करते आपको आदत सी हो जाती है, ठीक है। तो आप भी इन क्वेश्चनों पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर आपको आदत सी हो जाएगी, तो फिर आपसे ज़्यादा तेज कोई होगा ही नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही कोई इंसान बड़ा होता है, ठीक है। इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अगर नोटबुक लेकर अगर बैठे हैं अपना तो इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, मतलब कि लिख सकते हैं, लिखना सबसे अच्छी कला है, लिखिए। और इस चीज़ को हम अब थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन को समझाते हैं, वो कैसे क्वेश्चन बनेगा, वो जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग निकालेंगे, उसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बाद भी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, आप निफिक्र रहिए पूरी तरह से। इस चीज़ को अब काम हो चुका है इसका पूरी तरह से, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, मतलब मिटा देते हैं, इस क्वेश्चन को ही मैं मिटा देता हूँ पूरी तरह से। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप, ठीक है, हो गया पूरी तरह से, चलिए हो गया। ये चीज़ हो गया, चलिए देखते हैं, दिया है कि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो sin थीटा का वैल्यू बताइए कितना होगा, ठीक है। 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो बताइए sin थीटा का वैल्यू क्या है वो बताइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखे हैं, ठीक है, फर्स्ट मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं, उसके बाद जो बेसिक एंड फार्मूला वाला वीडियो मैंने जो डाला था उसको वो अगर आप देखे हैं तो आपको ऐसा मालूम चलेगा कि वहाँ पर कुछ मैं ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी लिखवाया हूँ, 3 ही है लेकिन 3 से बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो वहाँ पर आइडेंटिटी अगर आप देखे होंगे, वहाँ पर आइडेंटिटी अगर आप देखे होंगे तो आपको मालूम चलेगा आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, क्या होता है 1, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला उधर जा सकता है, ठीक है। या आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये उधर भी जा सकता है। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर भी, ठीक है। लेकिन हमको अभी क्या है कि इसको तोड़ना है, चूंकि देखिए वहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जब साइन थीटा की वैल्यू निकालना है ना, तो इधर साइन थीटा तो है ही, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, इधर भी हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा मिलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा मिलाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग कैंसिल आउट कुछ कर देंगे, हो जाएगा। तो इस वाले जगह पर ये वाला देखिए, ये वाला जस का तस आया, ठीक है। तो इस वाले जगह पर इसको पुट कर दिए, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यू का मान कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस वाले चीज़ को लिख दीजिए उसके जगह पर, तो ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है पूरी तरह से कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस उसके जगह पर इसको पुट कर रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, कितना 2, ठीक है, लिख दिए। अब कैलकुलेशन कीजिए, ये 5 साइन स्क्वायर थीटा है और ये कितना है, ये है माइनस साइन स्क्वायर, मतलब एक यहाँ पर है, तो 5 में से गया बचा कितना 4, कितना बचा 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं आप कि 4 साइन स्क्वायर थीटा, इधर देख लीजिए ये एक है इधर, इसको उस साइड लेकर भेजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 जस का तो इधर है -1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई में है 4 मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से साइन थीटा जो होगा आपका वैल्यू कितना होगा प्लस माइनस √1/4, क्या हो जाएगा √1/4, ठीक है। अब √1/4 प्लस, देखिए रूट अंडर जब भी जुड़ता है ना वो प्लस माइनस के हिसाब जुड़ता है, ठीक है। आने वाले वक्तों में हमने बनाया जो क्वेश्चन सारे पॉजिटिव पे थे, इसमें थोड़ा सा करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ वैल्यू हो सकता है, ठीक है। चलो देखिए, तो ये होगा 1 का रूट तो 1 ही होता है और 4 का रूट कितना होता है 2, कितना होता है 2, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू जो होगा क्या होगा प्लस माइनस 1/2, क्या होगा प्लस माइनस 1/2। इस पर भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग देखेंगे, ठीक है, देखते जाएंगे हम लोग धीरे धीरे। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या करेंगे अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए, तो हम लोग अब RS अग्रवाल के, जैसे कि मैंने बताया था कि RS अग्रवाल का क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उसमें अब हम लोग आ चुके हैं। अब RS अग्रवाल के जो हमारे पास जो बुक है उसमें जो RS अग्रवाल का चैप्टर है वो 5 है, क्या है 5 है। उससे कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला नहीं हूँ। सारे क्वेश्चन बताना मतलब कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, ठीक है। तो इतना वीडियो तो कोई देखना चाहेगा नहीं, या किसी के पास इतना समय भी है नहीं, ठीक है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है, जो थोड़ा ट्रिक वाले क्वेश्चन है उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगते हैं, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन देखेंगे। मेरा ऐसा मानना है, मैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 9 से लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि 8 तक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, वहाँ पर कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। सारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कुछ वैल्यू दिया हुआ, पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ उसमें एक क्वेश्चन A² जैसा है, ठीक है, उसके लिए मैंने एक मिसलेनियस में जो इससे पहले बताया उसमें मैंने उस चीज़ का चर्चा कर दिया है, ठीक है। x और y मान के x² - y² वाला क्वेश्चन ही उस पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब इस वाले थोड़ा थोड़ा ट्रिक है इस सब में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा थोड़ा ही हम लोग थोड़ा थोड़ा माइनर देख लेंगे और इसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है, क्या है चलेंगे, ठीक है। देखिए, पहले वाला अगर क्वेश्चन की चर्चा करें, मतलब कि 9 नंबर, मतलब 9 से पहले आप बना लीजिएगा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि सारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है और वो हम लोग निकाल चुके हैं, अभी निकालते हुए आ रहे हैं, ठीक है, निकालते हुए आ रहे हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे हम इस चीज़ को, आप निफिक्र रहिए पूरी तरह से, ठीक है। कॉस्ट थीटा का जो वैल्यू है आपका क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कॉस्ट थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है ना 0.6 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, क्या कीजिए डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। वो कैसे कीजिएगा आप, तो इस डेसिमल को हटाइएगा, इस डेसिमल को हटाना मतलब बट्टा में देना, और इस डेसिमल के नीचे 1 लिखिएगा और डेसिमल के बाद जितना अंक होगा इस साइड उसको उतना 0 दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6/10, तो इसको आप लिख सकते हैं 6/10, इसको लिख सकते हैं 3 और इसको लिख सकते हैं 5, क्या लिख सकते हैं 3 और 5, ठीक है।
3 और 5 लिख सकते हैं। अब कॉस्ट थीटा का वैल्यू 3/5 आ चुका है। क्या आ चुका है? 3/5 आ चुका है। कॉस्ट थीटा का वैल्यू क्या आ चुका है? 3/5। ठीक है। अब आप बात जानते हो कॉस्ट थीटा का जो रेशियो होता है क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से बेस कितना आ चुका है? 3 और हाइपोटेनस कितना आ चुका है? 5। कितना आ चुका है? 5। आप लगाइए पाइथागोरस, आराम से लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। हम बार बार वो चीज़ कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम की, बार बार हम वो चीज़ बोल रहे हैं कि हम बार बार फिगर नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाइए आप, ठीक है, क्योंकि हम बार बार पीछे से वो बताते आ रहे हैं। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और यहाँ से आप पी का वैल्यू निकाल लीजिए कितना? 4। कितना निकाल लीजिए? 4 यूनिट। ठीक है। और इसको जब आप एग्जाम में बनाइए ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन जब आप एग्जाम में बनाइए तो आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए पूरी तरह से एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन बनाइए तो आप क्या कीजिए कि इसको एक्स और मतलब कि एक्स जैसा क्वांटिटी वगैरह जो शुरू में हम लोगों ने 8.1 को सॉल्व किया था रेशियो को, उसमें एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके हमने किया था, वैसे ही बनाइएगा आप। ठीक है। एग्जाम में और सूटेबल फिगर के साथ बनाइएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर बना के बनाइएगा। चूँकि हम अपना पूरी तरह से प्रैक्टिस सेशन में चल रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेशनों में क्या किया हम करते हैं कि पूरी तरह से एकदम तुरंत क्वेश्चन क्या करवाया जाता है? सॉल्व करवा देंगे। ठीक है। जिससे आपको मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। तो पी इक्वल टू यहाँ पर हो गया 4, निकालिएगा ट्रिपलेट अगर याद है तो 3 4 5 होता है, तो 4 आ गया आपके पास। ठीक है। तो अब आप वैल्यू निकाल लीजिए साइन थीटा का। अब वैल्यू निकालिए 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा का वैल्यू। ठीक है। ये LHS मान लीजिएगा, इसको आपको RHS में 0 लेके आना है। क्या लेके आना है? 0 लेके आना है। ये वाला क्वेश्चन है। तो 5 साइन थीटा, तो 5 इंटू, अब साइन थीटा P/H होता है। क्या होता है? P/H। तो P है ये, क्या होता है? P है 4, तो 4 लिख दिए, और H कितना है? 5। H कितना है? 5, तो 5 लिख दिए, माइनस 3 टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है B/P। क्या होता है? B/P। तो B कितना है? 3। B कितना है? नहीं सॉरी, टैन थीटा P/B होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है? 4 और बेस कितना है? 3। कितना है? 3। 3 से 3 इसको काट दिए, 5 से 5 इसको काट दिए, आ गया 4 माइनस 4 काट के कितना आ गया? 0। ये किसके बराबर है? RHS के बराबर है। किसके पास? RHS के बराबर है अपना। ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। ये शो कर दिए पूरी तरह से। LHS किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। वैसा ही क्वेश्चन वो भी है, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए आप। ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन वो भी है, उसको भी देख लीजिए। अब आपके पास क्या दिया हुआ है? अब आपके पास ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, 10 नंबर के सोल्यूशन की तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है। अग्रसर हैं हम लोग 10 नंबर के सोल्यूशन के पास। ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी देख कॉसेक थीटा इक्वल टू अगर 2 है, ठीक है, अगर ऐसा 2 3 रूट अंडर जो भी आए, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा? 1 मान लीजिए। किसी भी हम लोग फ्रैक्शन में कभी भी किसी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं। ठीक है। उसका वैल्यू नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा, वैल्यू वही आना है, कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन में अंतर आएगा। क्या हो जाएगा? अब यहाँ से हो जाएगा कॉसेक थीटा साइन का उल्टा है, साइन होता है P/H, ये हो जाएगा क्या? H/P। क्या हो जाएगा? H/P। मतलब हाइपोटेनस अपने पास आ गया है 2 यूनिट और परपेंडिकुलर आ गया है 1 यूनिट। फिर से वही चीज़, ट्रायंगल बना के सूटेबल एक वेरिएबल मान के आप बनाइएगा। ठीक है। एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस सीजन चल रहा है तो चलते हैं। अब सीधा लगाइए पाइथागोरस। क्या लगाइए आप? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए सीधा। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अपने पास H और P दिया हुआ है, तो H का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है। ठीक है। तो हमको तो B निकालना है, तो B का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इस साइड भेज दिए, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है। ये तो बार बार बताते आ रहे हैं। तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? B स्क्वायर इक्वल टू आपका जो होगा, B स्क्वायर इक्वल टू जो होगा, H कितना दिया है? 2, तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस P स्क्वायर कितना दिया है? 1 का स्क्वायर लिख दीजिए आप। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है। तो आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3। तो B स्क्वायर इक्वल टू 3 हुआ, तो B इक्वल टू कितना होगा? √3। क्या होगा? √3। ठीक है। तो B स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3, तो ये हो गया अपने पास √3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? LHS उठा लेते हैं। क्या लेते हैं? LHS ले लेते हैं। क्या लेते हैं? LHS हम लोग उठा लेते हैं पूरी तरह से। ठीक है। चलिए, तो अपने पास LHS को ले लेते हैं। क्या है? कॉट थीटा प्लस में साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं B/P प्लस में इसको P/H। पूरा बटा नहीं है देखने से, वो बटा केवल यहाँ पर है। ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये कितना होगा? ये कितना होगा थोड़ा बताइए। कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा जो होगा आपका कितना होगा?
बी बाई एच क्या होगा, बी बाई एच, ठीक है, ये हो जाएगा बी बाई एच, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पी बाई बी का वैल्यू रख लीजिए, पी कितना है, पी है 1, तो 1 बाई, अच्छा बी बाई पी रखना है ना जी, तो बी हो जाएगा √3, अब बाई कितना 1, कितना 1, पी यहाँ से 1 है और बी कितना √3 है, ठीक है, प्लस प्लस पी कितना है, पी है आपका फिर से 1 और एच कितना है, एच है 2, कितना है 2, फिर से बटा टोटली दे रहे हैं, गलत हो जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है कोई नहीं, 1 प्लस बी कितना है, बी है √3, क्या है √3 और बाई में कितना है एच, एच है 2, कितना है 2, ठीक है। आप क्या कर लीजिए, आप ले लीजिए वहाँ से, आप यहाँ से ले सकते हैं एलसीएम, क्या ले सकते हैं एलसीएम, ऊपर जब एलसीएम लिखिएगा तो 2 1 का एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा 2√3, क्या हो जाएगा 2√3 और प्लस में 1, क्या हो जाएगा 2√3 प्लस में 1, और नीचे चूँकि तो ऊपर तो सेम ही है और नीचे पूरा बटा है क्या, ये कुछ रुक जाइए, इसको ऐसे नहीं कीजिए, इसको ऐसा नहीं कीजिए, आप इसको अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्या कीजिए इसको √3/1 कर लीजिए, ठीक है, प्लस 1/2 इसको भी कर दीजिए और इसके नीचे जो है ना इसको सॉल्व कीजिए, 2 प्लस √3 बटा में 2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पर √3/1 प्लस में √3/1 प्लस में 1/2 प्लस √3, क्या आएगा 1/2 प्लस √3, ठीक है, 1/2 प्लस √3, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं, क्या √3, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं, जगह का अभाव है उधर थोड़ा सा, तो √3/1 है इधर, ठीक है, प्लस 1/2 प्लस √3। अब क्या करते हैं, इसको केवल इस वाले खंड को रेशनलाइज कर लेते हैं, क्या करते हैं इस वाले खंड को रेशनलाइज कर लेते हैं, तो 2 माइनस √3 बटा में 2 माइनस √3, रेशनलाइज में होता क्या है, कुछ करना नहीं रहता, जो नीचे वाला जिसको रेशनलाइज करना है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ होगा ना उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, बस अपोजिट साइन के साथ, क्या चिन्ह अपोजिट होना चाहिए, मतलब प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। ये तो जस का तस रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है अपने पास। इसको देखिए, ये हो जाएगा 2 माइनस √3 और ये हो जाएगा, देखिए a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो क्या होगा a² मतलब कि 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस में कितना 2 माइनस √3 बटा में 1, तो ये जस का तस लिख सकते हैं, 1 का तो एलसीएम कुछ होगा नहीं, ठीक है, जस का तस लिख लीजिए 1 ही होगा और इसे इसको कैंसिल आउट कर लिए, कितना आएगा 2, इसका 2 आ गया आपका RHS, क्या आ गया RHS, ये भी हो गया आपका। RHS वाला क्वेश्चन है, RHS वाला क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड पर जगह नहीं होने के कारण से इधर उधर लिखा है, थोड़ा देख लीजिए। पहले यहाँ तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के बी का वैल्यू निकाल लिया गया, ठीक है। उसके बाद मैंने LHS यहाँ से उठाया, LHS यहाँ से उठाने के बाद ये थोड़ा सा जगह नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सीधा फेंका, क्या पाएगा यहाँ पर फेंका और उसके बाद मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिया और ये आपका पूरी तरह से सोल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या कीजिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या कीजिए नोट डाउन कीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइए घर पर, बेहतर से बनेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए फिर से हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये बढ़िया सा क्वेश्चन ये दोनों भी, ठीक है। दो क्वेश्चन एक बार पे बोर्ड पर ले रहे हैं हम, उसके बाद आपको बताया जा रहा है और ये क्रम वाइज ही है, चैप्टर नंबर 5 का, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 का ये क्रम वाइज है पूरी तरह से, 11 और 12, इससे पहले मैं 9 10 बता चुका हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा क्रम तोड़ूंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि सारे एक टाइप के ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिर भी मैं तो उसमें थोड़ा कुछ आपको बताऊँगा, टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस बार क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, इस बार जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि अगर tan थीटा 1 बटा में √7, ठीक है, 1/√7 है, ठीक है, तो आप शो करके ये दिखा दीजिए ना, शो करके ये दिखा दीजिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बटा में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 3/4 होगा। ये LHS है, वो आपका RHS है, ठीक है। तो हम लोग 11 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। 11 नंबर का सॉल्यूशन क्या होने वाला है अपने पास, देखिए tan थीटा जो दिया है, देखिए पहले फिर से बता रहे हैं कि इन सब क्वेश्चनों को जो यहाँ पर मैं अगर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप नहीं बना पाए हैं, उम्मीद है कि
नहीं बना पाए होंगे तो अगर नहीं बनाए तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसको बनाइए कॉपी पर एक बार खुद से आप। उसके बाद अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मेरा हिंट ले लीजिए, ठीक है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, उसके बाद बनाइए, पूर्णतः आपको बनाने आएगा। मैं इस चीज़ का गारंटी आपको दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इस चीज़ का आपको गारंटी दे रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या है। tan थीटा जो है 1/√7 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए आप वहाँ पर जाके p/h और b/h का अगर मान पुट कीजिएगा ना, p/h वहाँ पर नहीं होगा, फिर भी अगर मान लीजिए h/p और b/h, ठीक है, मतलब h/b अगर पुट कीजिएगा वहाँ पर जाके, वहाँ पर और फिर उसका स्क्वायर कीजिएगा थोड़ा लेंदी होगा। आप क्या कीजिए क्रम वाइज, आप कीजिए क्या कि कॉसेक थीटा और सेक थीटा का अलग मान निकाल लीजिए। दोनों का मान निकालने का ऊपर नीचे क्या सेम है, दोनों का अलग मान एक जगह निकाल लीजिए, उसके बाद सीधा आप उसको पुट कर दीजिए, अब काम हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। तो आप क्या कीजिए, चलते चलते क्वेश्चन को चलते हैं। tan थीटा इक्वल टू जो होगा, tan थीटा इक्वल टू जो होगा, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू जो होगा 1 क्या है √7 है, क्या है 1/√7। तो 1 जब √7 है tan थीटा, तो tan थीटा जो होता है p/b होता है, क्या होता है p/b, ठीक है। तो p यहाँ से हो जाएगा, p जो हो जाएगा आपके पास कितना 1 और b जो हो जाएगा ये √7, क्या हुआ √7, ठीक है। मान लीजिए कोई 20 से वीडियो को देखता है, ठीक है, 20 से वीडियो को देखता है तो उसको दिक्कत आएगी, इसलिए एक बार इसको वेल फॉर्म में हम बता रहे हैं, वेल फॉर्म में मतलब फिगर वगैरह के साथ बता रहे हैं। अब कैसे ऐसे बनाना है, अब आपको बनाना है कैसे, हम 11 नंबर बना रहे हैं। आपको एक ट्रायंगल लेना है, क्या लेना है ट्रायंगल, क्या लेना है ट्रायंगल ले लीजिए आराम से, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री कर लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए थीटा, ठीक है। यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए और यहाँ पर सी, मान लेते हैं ट्रायंगल ABC है, ठीक है। बी जो दिया है कितना है √7 है और पी जो दिया है कितना है 1 है, कितना है 1 है, ठीक है। 1 आ गया, पूरी तरह से क्या आ गया 1। अब आप कॉसेक में तो इंच का मान तो चाहिए ना, इंच का मान, तो इसको निकाल लीजिए, ठीक है। इसको x से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1x नहीं x, क्या हो जाएगा x, ठीक है। लेट कर लीजिए कि इनका मान कितना है x और इसका मान है √7x, ठीक है। लेट कर लिए आप, ऐसे जैसे वेल बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे बना रहे थे उस समय 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में, वैसे एक बार बना के दिखा दे रहे हैं, कोई अगर बीच से जुड़ेगा तो इस चीज़ को समझ लेगा यहीं पर, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, तो लगाइए पाइथागोरस फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा यहाँ पर कि AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। AC का स्क्वायर जो इक्वल टू होगा, AC का स्क्वायर जो बराबर होगा, फिर से एक बार समझिए, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम का रूल ही चलता है और स्टेटमेंट ही है, ठीक है। इस चीज़ को क्या करेंगे हम, इस चीज़ को क्या करेंगे कि AC स्क्वायर जस के तस छोड़ देंगे, AB स्क्वायर, AB कितना है AB, तो √7x का होल स्क्वायर प्लस में BC कितना है, BC है x स्क्वायर, क्या है x स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो रूट हट जाएगा तो आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस में ये x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर, कितना होगा 8x स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना 8x स्क्वायर, ठीक है। तो AC इक्वल टू कितना होगा फिर, तो ये स्क्वायर इधर आके क्या होगा √x स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा 2 × 2 × 2, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा और x × x, एक x भी बाहर निकल जाएगा और बचेगा अंदर 2, क्या बचेगा 2, ठीक है। तो यहाँ से AC का वैल्यू आ गया आपके पास इतना, कितना इतना, मतलब कि आ गया 2√2x। इसको क्रम में लिख सकते हैं 2√2x, क्रम में लिख लीजिए, पूरी तरह से लिख लीजिए। आपका आ गया है AC का वैल्यू, ये क्या आ चुका है AC का वैल्यू है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि कॉसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। कॉसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। ये इनफैक्ट हम तो कह रहे हैं कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए आराम से, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से कॉसेक होता है क्या है, कॉसेक क्या होता है, तो कॉसेक होता है h/p, क्या होता है h/p, तो h/p का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और h कितना है मतलब हाइपोटेनस कितना है 2√2, अब बटा में p कितना है, p है इधर x है और p कितना है x, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको काट दीजिए और 2√2 का कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और एक बार सेक स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए, तो सेक होता है क्या, कॉस का उल्टा बोले तो h/b, क्या होता है h/b, h फिर से आएगा उतना ही, ठीक है, उतना ही होगा 2√2x होगा। और आपके पास b जो होगा क्या होगा, b होगा √7,
कितना b होगा √7x, क्या होगा √7x, x x कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा इधर, और इसका होल स्क्वायर भी है याद रखिएगा। तो ये होगा पूरी तरह से कितना, ये होगा फिर से ऊपर कितना, इतना ही 8 होगा और नीचे होगा 7, कितना होगा 8/60, कितना गया 8/60। ठीक है, इस चीज़ को लिखिए, थोड़ा सा मिटाते हैं, इस चीज़ को लिखिए, थोड़ा सा इस बीच वाले को मिटाते हैं और उसके बाद LHS उठाते हैं। क्या करते हैं, LHS उठाते हैं। ठीक है, LHS उठाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया पूरी तरह से, इस चीज़ को हटाते हैं और LHS का मान हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, LHS का मान लेते हैं। ठीक है, LHS ले लेते हैं। तो LHS अपने पास कितना है, LHS अपने पास है cos² थीटा माइनस sec² बटा में cos² थीटा प्लस में sec² थीटा। ठीक है, cos² थीटा को तोड़ के कितना ले चुके हैं 8, स्क्वायर हो चुका है, स्क्वायर मत कीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर वहाँ पर कर दिए डायरेक्ट ही। ठीक है, आप हो सकता है तो हो सके तो cos थीटा भी निकाल सकते हैं, फिर यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं, वैसा कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने कर दिया है, इसलिए यहाँ पर होगा 8/7। ठीक है, और यहाँ पर होगा 8, चूँकि माइनस प्लस का ही अंतर है केवल, तो ये होगा 8/7 यहाँ पर। ठीक है, अब इसके एलसीएम लिखिएगा तो कितना होगा, 8 7 जा कितना 56, और 7 से 7 कैंसिल, एलसीएम लिया है 7, एलसीएम लिया है 7। ठीक है, और इसके नीचे 1 मान सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो 7 1 का एलसीएम 7 होगा, 1 से 7 को डिवाइड करेंगे 7, 7 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 से कितना 56 माइनस 8 बटा में फिर से वही होगा, केवल प्लस के साइन के साथ जाएगा ये। ठीक है, 7 7 कैंसिल आउट हो गया, काट दीजिए इसको, आराम से काट दीजिए। अब बताइए 56 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा अप्रॉक्स 48 बचेगा, और इधर 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, ये होगा कितना 4 और ये 5 1 6 64। ठीक है, अब इसको काट दीजिए पूरी तरह से, काट दीजिए, कितना से कटेगा ये, कितना से कटेगा 16 टेबल से काटिए, 16 3 जा और 16 4 जा, तो 3/4 = RHS। ये आपका प्रूव हो गया, ये आपका क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, 3/4। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको इस चीज़ को। ठीक है, एलसीएम लेना है, उसके बाद आपको एक कॉमन फैक्टर से ऊपर नीचे काट देना है। वो कॉमन फैक्टर यहाँ पर जो मैं लिया हूँ वो 16 है, कितना है 16 है, 16 से मैंने ऊपर नीचे कट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अपने पास 3/4 आ चुका है। और ये था 11 नंबर का सॉल्यूशन। जो बीच से मैंने कुछ मिटाए वो बस पाइथागोरस थ्योरम है, यहाँ पर फिगर आपको दिखाई दे ही रहा होगा। इसको वेल जैसे 8.1 को मैं बनाया था वैसे ही क्वेश्चन बना दिया। क्यों, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट बीच में आता है इस चीज़ को समझने के लिए तो वहाँ उसको यहाँ पर भी समझ में आ जाएंगी बातें, कोई चिंता की बात नहीं। हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बनाएंगे। आने वाले वक्तों में भी कॉन्सेप्ट बनेगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन आप जब इस चैनल से पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंस रहा है। ठीक है, कहीं पर भी नहीं फंसेगा क्वेश्चन, किसी बुक से उसके बाद बनाइए। ठीक है, हम मिसलेनियस क्वेश्चन भी उठाए हैं बीच में। उसके बाद मैं अभी RS वाल में हूँ। चलते हैं अगली तरह के क्वेश्चन की तरफ। tan थीटा का फिर से वैल्यू दिया है कितना 20/21। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, इसको बिठाते हैं हम। इस चीज़ को हम मिटाते हैं। चलिए फिर से चलते हैं, और इस बार tan थीटा का ये 12 नंबर का सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन, 12 नंबर का जो यहाँ पर है नीचे, इसी का सॉल्यूशन है। ये इसी चीज़ का क्या है सॉल्यूशन है। यहाँ पर तो 12 नंबर चाहिए है। ठीक है, उसका हो गया काम। ठीक है, tan थीटा जो दिया है 20/21 दिया है। ठीक है, तो tan थीटा होता है क्या है, tan थीटा होता है क्या, P/B। तो इधर P दिया है या 20 और 21, मतलब कि P दिया हुआ कितना 20 यूनिट। अब देखिए अपने क्रम में जो पहले बना रहे थे वैसे बना रहे हैं 21 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी है, तो कमी है PBB है ही। किस चीज़ की कमी है, हाइपोटेनस की। किसकी कमी है, हाइपोटेनस की। किसकी, हाइपोटेनस की कमी है। ठीक है, हाइपोटेनस की कमी है, तो यहाँ से हाइपोटेनस निकाल दीजिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के। कितना हो जाएगा √अंडर, क्या हो जाएगा √अंडर। अगर आप इसको ट्रायंगल में देखना चाहते हैं तो ट्रायंगल में देखना चाहते हैं अगर आप, तो एक ट्रायंगल बना लीजिए आराम से आप। ठीक है, यहाँ पर थीटा को डिनोट कर दीजिए, यहाँ पर B लिख लीजिए 90 डिग्री, यहाँ पर आपको लिख लीजिए क्या, यहाँ पर लिख लीजिए A और यहाँ पर लिख लीजिए C। और ये P है तो ये 20 होगा, और ये कितना दिया हुआ 21, कितना दिया हुआ 21, यहाँ पर लाना है। अगर ट्रिपलेट अगर याद किए हैं, ठीक है, तो 20 21 29 के साथ लगभग होता है अप्रॉक्स। ठीक है, और इसमें तो ट्रिपलेट लगता है नहीं बैठेगा, देख लीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है।
यहाँ पर एच निकाल दीजिए, तो एच स्क्वायर इक्वल टू होता है, देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इस बार डायरेक्ट लिख रहे हैं एच इक्वल टू को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट देंगे, क्या देंगे स्क्वायर रूट, तो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर पी कितना है 20 का स्क्वायर और बी कितना है 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 400 और प्लस में 441, ठीक है। तो ये हो जाएगा 841, कितना हो जाएगा 841, ठीक है। ये होगा 841 और 841 लगभग जो होता है ना 29 का होता है, किसका होता है 29 का होता है, ठीक है। 29 इंटू 29 दो बार होगा तो ये निकल जाएगा पूरी तरह से 29, ठीक है। तो अपने पास जो एज का आंसर आएगा कितना आ जाएगा 29, कितना आ जाएगा 29, ठीक है। कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, ठीक है। 29 आ जाएगा आपका एज का वैल्यू, ठीक है। आप इसको एक्स में तब्दील करके ही बनाइएगा वहाँ पर। अब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो थोड़ा तेज़ी में चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से LHS में आप साइन थीटा कॉस थीटा की बात कर रहे हैं तो पहले आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए एक तरफ, फिर कॉस थीटा का भी वैल्यू एक तरफ निकाल लीजिए, ठीक है। साइन थीटा होता है P/H और ये होता है B/H, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू निकालिए। P कितना है P 20 है, 20 बटा में कितना है H है 29 और ये है बेस 21 बटे में 29, ठीक है। अब इसको वहाँ पर पुट कर दीजिए, आप क्या कीजिए इसको पुट कर दीजिए पूरी तरह से, ठीक है। तो LHS में यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ से LHS में देख लीजिए, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं उस चीज़ में, तो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 20 बटा में 29 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा का वैल्यू है 21 बटा में 29, क्या है 21 बटा में 29 बटा में 1 प्लस फिर साइन थीटा का वैल्यू 20 बटा में 29 और फिर 21 बटा में 29, ठीक है। आप इस चीज़ को एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से 29, ये आपका आ जाएगा 29, एक से आएगा तो 29 माइनस 20 और प्लस में 21 बटा में फिर से वही चीज़ होगा 29 प्लस में 20 प्लस में 21 बटा में 29, नीचे से नीचे कैंसिल आउट हो गया पूरी तरह से आपका, नीचे से नीचे पूरी तरह से आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, देखिए इसके पास आगे कुछ नहीं तो प्लस है, इसके पास भी प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस वाले का पहले काम कर लीजिए। तो कितना होगा जोड़िएगा तो कितना जुड़ेगा, थोड़ा जोड़ के एक बार देख लीजिए, जुड़ेगा कितना 9, इसका पहला अंक इसका पहला अंक 9 1 10 के 0 हो गया ये पूरी तरह से, और 2 2 4 1 5, मतलब ये होगा 50, मतलब 29 और 21 कितना होता है 50, ठीक है। माइनस 20 बटा में ये कितना होगा, ये तो होता था 50 और 20 कितना 70, कितना 70, ठीक है। तो ये जगह 30 बटा में 70, तो ये 0 से 0 कट गया, कितना गया 3 बटा में 7 बोले तो 3 बटा में 7 बोले तो RHS क्या, और ये आपका यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूव्ड। तो ये था आपका 11-12 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं इस चीज़ को, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। ये RHS के बराबर आ गया। चलते हैं और कुछ, चलिए तो हम लोग आ चुके हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना, ठीक है। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं ये कैसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बीच में बताता हूँ कौन कौन आप बना सकते हैं, उसके बाद आप हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे, ठीक है। थोड़ा देख लीजिए इस चीज़ को। इसमें क्या है कि साइन थीटा A/B है, तो शो करके दिखाइए कि सेक थीटा टैन थीटा इक्वल टू रूट अंडर B प्लस A/B माइनस A होगा आपका, ठीक है। तो 16 नंबर का सोल्यूशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा दूसरे टाइप क्वेश्चन है। तो साइन थीटा दिया हुआ है, देखिए साइन थीटा दिया हुआ है A/B। अब आप बात जानते हैं कि रेशियो क्या होता है साइन थीटा का, तो साइन थीटा का रेशियो होता है P/H, ठीक है। मतलब P का यहाँ से वैल्यू A दिया है, H का कितना दिया है B, कितना दिया हुआ है B, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या निकालिए कि B निकालिए, क्या निकालिए B, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के B निकालिएगा तो आपका रूट अंडर क्या आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा क्या H स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बोले तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। जब आप लगाइएगा और निकालिएगा तब आपका ये आएगा, ठीक है। उसके बाद आप सेक थीटा निकाल लीजिए, क्या होगा सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा जो आपका होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है B/H, तो ये होगा H/B, क्या होगा H/B, तो ये होगा H/B और H यहाँ पर B है और ये हो जाएगा रूट अंडर B, क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। ये निकाल लीजिए आप। उसके बाद आप निकाल लीजिए टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है, ठीक है। टैन थीटा होता है P/B, क्या होता है P/B, ठीक है। तो P है A, क्या है P/B होता है ना, तो P A है और B कितना है रूट अंडर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो चुका है आपके पास सेक थीटा और टैन थीटा का आ गया है रेशियो, ठीक है। अब हम LHS ले लेते हैं, क्या लेते हैं LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल टू सेक थीटा प्लस में टैन थीटा
इक्वल टू LHS में लिए हैं तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, बी बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ए बटा में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चीज़ हो चुका है। अब आप इसको एक साथ कर लीजिए, एलसीएम लेके, एलसीएम लीजिएगा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा बी प्लस में ए, क्या आ जाएगा बी प्लस में ए। अब इसको क्या कर लीजिए, आप इसको ऊपर जस के तस लिख लीजिए, बी बटा में ए, नीचे लिख लीजिएगा आप, एक बार होगा बी प्लस में ए और एक बार होगा क्या, बी माइनस में ए, ठीक है। आप थोड़ा इस चीज़ को यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर आप समझिए क्या होता है, अगर रूट के अंडर x इंटू एम रहता है, मतलब कि ऐसे नहीं, अगर x के रूट के अंडर ऐसे लिखिए, तो एक बार और देख लीजिए, सॉरी, अगर रूट के अंडर x इंटू वाई रहता है तो रूट एक्स भी लिख सकते हैं और इंटू रूट वाई भी लिख सकते हैं, अलग अलग उसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अलग अलग हम कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं b प्लस में ए बटा में रूट अंडर ये b प्लस ए लिख देते हैं, ठीक है, और इधर ये हो गया, और इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए, ठीक है। अब चूंकि क्या है, ऊपर लाना है क्या है, प्लस ए, क्या लेना है, प्लस ए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कीजिए, आप रेशनलाइज कर लीजिए, क्या कीजिए, आप रेशनलाइज कीजिए, ठीक है, रेशनलाइज कीजिए, इससे नहीं कीजिएगा, आप इससे कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर में ये हमको लेके आ रहना है, ठीक है। इसको आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको क्रम में लिख लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसको ऐसे, इसको पहले लिख लीजिए रूट अंडर बी माइनस ए, और इसको बाद में लिख लीजिए रूट अंडर बी प्लस ए, ठीक है। रेशनलाइज कर रहे हैं तो रूट अंडर जस्ट के तस भाई रूट अंडर क्या, बी प्लस ए, ठीक है, हो गया अपने पास। चलिए, तो बी प्लस ए बटा में रूट अंडर बी माइनस ए, ठीक है, जस के तस रहा, और इसके बाद चेंजिंग क्या हो गई अपने पास, चेंजिंग क्या हो गई, ये तो ऊपर ही जाएगा, ये पूरी तरह से क्या रहा, ऊपर ही चला जाएगा रूट अंडर बी प्लस ए, और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, देखिए नीचे आएगा, इसमें और इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, रूट अंडर बी प्लस ए इधर भी है, रूट अंडर बी प्लस ए इधर भी है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बी प्लस ए, क्या आ जाएगा बी प्लस ए, इससे इसको काट दीजिए, बी प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ जाएगा बी रूट बी प्लस ए बटा में रूट बी माइनस ए आ जाएगा अपने पास। अब होल रूट डाल सकते हैं पूरी तरह से, बी प्लस ए बाई बी माइनस ए, ठीक है। इसका भी यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर रूट अंडर एक्स है बटा में रूट अंडर वाई है तो हो जाता है टोटल रूट एक्स बाई वाई, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा RHS, ये हो जाएगा प्रूव्ड, क्या हो जाएगा प्रूव। इस चीज़ को ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है, जहाँ पर समझ नहीं आया फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ तो मैंने लिया LCM, उसके बाद इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर के टर्म में, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पर एक्स ए माइनस बी पर नहीं समझ में आएगा, देखिए, क्योंकि ए माइनस बी इसमें भी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ऐसे कर लिया। उसके बाद ऊपर वाला को कैंसिल आउट करना है, क्या करना है, ऊपर वाला कैंसिल आउट करना है। तो हमने क्या किया, रेशनलाइज फिर से हम करेंगे, ठीक है, इस रूट से ऊपर नीचे रूट हटाना है तभी तो कट पाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कि इसको रूट अंडर बी प्लस ए को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, रेशनलाइज कहिए, ठीक है, रूट हटाने के लिए। तो ये वाला क्या होगा, ये रूट रूट से कैंसिल आउट होकर क्या आ गया, बी प्लस ए, क्या आ गया बी प्लस ए, ठीक है, और ऊपर क्या चल जाएगा रूट अंडर बी प्लस ए ऊपर, ठीक है, रूट अंडर बी प्लस ए, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे ये पूरी तरह से कट गया, ऊपर भी बी प्लस ए था, नीचे भी बी प्लस ए आ गया, मल्टीप्लाई में कट गया, तो ऊपर बचा बी प्लस ए रूट अंडर, और नीचे बचा रूट अंडर बी माइनस ए, क्या बचा बी माइनस ए। ये आपका प्रूव हो गया है पूरी तरह से, ऐसे इसको कर लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्या रहने वाला है, VVRS अग्रवाल का, ठीक है। ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसके यहाँ पर लड़कों को कन्फ्यूजन हो सकती है, हमने थोड़ा सा बताया, धीरे धीरे इस चीज़ को समझिए यहाँ पर पूरी तरह से। और उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, चलते हैं अगले क्वेश्चन जो 2 मिनट के अंदर इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, पूरी तरह से हम हट चुके हैं। चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं और बनाते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है, मिटाते हैं इस चीज़ को। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए,
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। साइन थीटा 3/4 है तो शो करके दिखाइए ये रूट अंडर है। ठीक है, सबसे पहले तो हम LHS को ही उठाएंगे। ठीक है, और इसको दूसरी तरह से सॉल्व करते हैं। LHS को उठाइए पहले, सबसे पहले LHS में ये दिया हुआ है। ठीक है, ये RHS है। LHS को देखिए, आप फार्मूला पढ़े होंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है कॉसेक, मतलब कि कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को, इसको अगर इधर भेजते हैं तो 1 इक्वल टू क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्मूला पढ़ते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अगर 1 को इधर साइड भेजा जाए तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। ठीक है, ये चीज़ जो आप पढ़ते हैं, ये वाला और ये वाला वहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, इसको देखिए, ये वाला और ये वाला यूज करूँगा तो क्या बन जाएगा ये। इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा देखिए, इस चीज़ में हम LHS में है। ठीक है, LHS यहाँ से देखिए, अब इस चीज़ को यूज करने वाले हैं तो रूट अंडर देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और रूट अंडर ये क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर से ये रूट कट गया तो क्या बचा? कॉट थीटा। क्या बचा? कॉट थीटा। ठीक है, अब आपको कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। और कॉट थीटा जो होता है, क्या होता है? b/p। क्या होता है? b/p। ठीक है, मतलब b/p का वैल्यू बताना है। तो यहाँ से तो ये होता है क्या? ये जो होता है क्या होता है? p होता है। क्या होता है? p। और नीचे वाला क्या होता है? h। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप पाइथागोरस लगाइएगा, ठीक है, यहाँ पर जब आप पाइथागोरस लगाइएगा तो आपको मालूम चलेगा क्या? साइन थीटा दिया है ना क्वेश्चन में साइन थीटा दिया है क्या? रुक जाइए 1 मिनट तक देख लेंगे। ठीक है, साइन थीटा दिया हुआ है। सही है, साइन थीटा ये दिया हुआ है तो साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है। तो आप देखिए, यहाँ से आप जब b निकालने जाइएगा तो क्या होगा? h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जब पाइथागोरस लगाएगा तो ये चीज़ होगा। ठीक है, h यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस में 9 तो कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। तो b स्क्वायर इक्वल टू 7, तो b इक्वल टू कितना होगा? रूट अंडर 7। कितना होगा? रूट अंडर 7। अब यहाँ पर पुट कर लीजिए आप इस चीज़ को यहाँ पर पुट कीजिए तो कितना होगा? रूट अंडर ऊपर चलेगा 7 और p कितना है? p है यहाँ से 3। कितना है? 3। तो आ गया आपका क्या आ गया? आपका RHS। क्या आ गया? RHS। और ये भी यहाँ पर क्या होगा? आपका प्रूव्ड हो गया। क्या होगा? ये भी यहाँ पर आपका अप्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसी को तोड़ लिए हम, पूरी तरह से ये दोनों फार्मूला के यूज करके मैंने सबसे पहले तो इसी को तोड़ दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको सॉर्ट आउट कर दिया। ईजी। इससे पहले 14 नंबर भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ अप्लीकेबल आप नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा है, स्क्वायर नहीं है, वहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो आप सिंपल p और h के वैल्यू पर निकाल कर काम कर लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन को, अब आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ तो क्वेश्चन अब बना लीजिएगा। ठीक है, पूरी तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन, इसमें एक फिगर वाला क्वेश्चन है उसको उठाते हैं, उसके बाद 2-3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। उसके बाद अपना इस वीडियो को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, तो आ चुके हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर है 24। ठीक है, ये जो क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन है अब सारे, उस पर मैंने पैटर्न पर कुछ अच्छा खासा क्वेश्चन बता दिया। आप उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्व कर लीजिएगा उसको। ठीक है, थोड़ा सा फार्मूला का यूज कीजिए, थोड़ा सा p/h का यूज कीजिए, रेशियो का, और उसको बना लीजिए आराम से। ठीक है, चलते हैं। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, इसका तो RHS में हिंट भी दिया है, ऐसे तो स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे नज़र में ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, एक फिगर दिया हुआ इधर, एंगल B 90 डिग्री है। ठीक है, और BAC थीटा लेना है। BAC ये वाला जो एंगल होगा, BAC हमेशा बीच वाला एंगल होता है, तो ये थीटा लेना है। BCCD बराबर है ये वाला और ये वाला आपस में क्या है? बराबर है 4 सेंटीमीटर। और AD जो दिया है ये लंबा वाला 10 सेंटीमीटर दिया है। आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। अब साइन थीटा जो होता है आप जानते होंगे p/h होता है। क्या होता है? p/h। और कॉस थीटा जो होता है b/h होता है। ठीक है, मतलब कि आपको थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, थीटा
एक बार देख लीजिए यहाँ पर थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला जस्ट ये होगा P और ये होगा H, तो मतलब इसका भी वैल्यू आपको एक बार निकालना होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू निकालिएगा कब, ये कब निकलेगा, जब इसका वैल्यू आपको मालूम हो। मतलब कि AC का वैल्यू कब निकलेगा, जब AB का वैल्यू आपको दिया हो, ठीक है। AC का वैल्यू कब निकलेगा, जब AB का वैल्यू आपको दिया है, ठीक है। तो AB का वैल्यू कैसे निकालिएगा, AB को वैल्यू निकालने के लिए आप बीच में भूल जाइए, आप बीच में भूल जाइए कोई ट्रायंगल भी है, ठीक है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल को लेके चलिए सीधा, अब बड़ा वाला ट्रायंगल को सीधा लेके चलिए और लिखिए सीधा क्या, आप लिखिए बड़ा वाला ट्रायंगल में कि इन ट्रायंगल ABD एंगल B कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। से पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से जो आपका होगा क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, सीधा पाइथागोरस थ्योरम से होगा ये 90 डिग्री, तो जिसके जस्ट सामने वाले AD क्या होगा, हाइपोटेनस, तो बोले तो AD का स्क्वायर इक्वल टू वो होगा BD आपका वो, आप प्लस में AB का स्क्वायर, ठीक है। बी मतलब कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर आप प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर पूरा परपेंडिकुलर कितना होगा, पूरा परपेंडिकुलर कितना होगा, तो ये 4 है, तो पूरा ये 4 पूरा CD 4 और पूरा BC 4, तो पूरा BD कितना होगा, पूरा BD कितना हो जाएगा, पूरा आपका जो BD होगा कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, आप इसको कर लीजिए 10 का स्क्वायर इक्वल टू BD कितना है, BD है 8 का स्क्वायर आप प्लस में 8 का स्क्वायर आप प्लस में AB का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 64 प्लस में AB स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर लेके आइए तो कितना होगा, 100 माइनस 64 इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है। तो AD स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका, AD स्क्वायर जो इक्वल टू होगा आपका, AD स्क्वायर जो इक्वल टू होगा कितना होगा, 100 में 64 घटे कितना बचेगा, 36, कितना बचेगा 36 पूरी तरह से। तो AD इक्वल टू होगा √36, क्या होगा √36, तो बोले तो 6 इंटू 6 होता है, ठीक है, क्या होता है 6 इंटू 6 होता है, ठीक है, 6 इंटू 6 होता है, तो निकलेगा कितना 6 कितना होगा 6 सेंटीमीटर, कितना होगा, तो ये हो गया अपने पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हो चुका है 6 सेंटीमीटर, आप यहाँ पर इतना देख लीजिए, ये हो चुका है 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमको थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला इसको निकालना है। तो अब आप चलिए इन ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल में छोटा वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में देख लीजिए एक बार, इस वाले ट्रायंगल में चलना है, इस वाले ट्रायंगल में चलना है। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B कितना है, 90 डिग्री, इसमें भी है, तो यहाँ पर भी वही लगेगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए आराम से, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो आपको क्या मालूम चलेगा कि वो AC का स्क्वायर जो होता है ना, वो BC का स्क्वायर आप प्लस में AB का स्क्वायर का क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये होगा 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 16 और प्लस में 36, तो ये कितना हो जाएगा 16 6 2 और 6 6 12 के 2 3 1 4 1 5 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा AC 52 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू कितना होगा √52, कितना होगा √52, ठीक है। और इसको आप तोड़ सकते हैं 2 इंटू 13, ठीक है। तो 2√13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2√13, यहाँ से दो में से एक बार 2 बाहर निकल गया, √13, ठीक है। अब आप यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ पर आ चुका है आपका, कितना आ चुका है यहाँ पर जो आ चुका है, कितना आ चुका है 2√13, कितना आ चुका है यहाँ पर 2√13 आ चुका है, ठीक है। अब आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू जो होगा P/H, क्या होता है लिखे हैं P/H, तो P कौन सा है 4 है और H कौन सा है 2√13 है, ठीक है। और कॉस थीटा का वैल्यू रेशनलाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा, B/H होगा, B/H होगा, तो B कहाँ है, B है आपके पास 6 और ये 2√13, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, लेकिन नोट डाउन करना चाहते हैं तो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझे होंगे। चलिए चलते हैं। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, जो आपका होगा कौन सा 34 35 भी इसी तरह से बनेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा। उससे पहले थोड़ा सा बता दें आपको कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास फैलाइए थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि सारे को ये लाभ मिलना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ, ठीक है। और आप ही के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ पूरी तरह से।
ध्यान लगा कर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलते इस क्वेश्चन पर। चलिए, x इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉस ए एंड y इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉस ए है, तब शो करके दिखाइए कि इतना का वैल्यू 1, मतलब इतना माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पर पुट ही नहीं करना है, आपको पहले x प्लस वाई निकाल लेना है और x माइनस वाई अलग अलग निकाल लेना है, ठीक है। तो आप देखिए कि x प्लस वाई क्या होगा, पहले यहाँ से देखिए, पहले x प्लस वाई क्या होगा। तो x प्लस वाई क्या होगा, तो x की जगह पर क्या है इतना, तो इसको लिख लीजिए पहले कॉसेक ए आप प्लस में कॉस ए। y की जगह पर क्या है इतना है, तो कॉसेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए ये कॉस ए क्या है, प्लस माइनस है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कॉसेक ए कितना हो जाएगा 2 कॉसेक ए हो गया आपका। अब आइए एक बार x माइनस वाई निकाल लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, एक बार होगा क्या कॉसेक ए प्लस में कॉस ए, ये तो जस्ट का तस रहा है, लेकिन चूंकि माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह यहाँ पर चेंज हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस के साथ जाएगा, जो प्लस वाला है किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा, जो माइनस वाला है किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक एक माइनस का, कॉसेक एक प्लस का, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ से आएगा 2 कॉस ए, कितना आएगा 2 कॉस ए, ठीक है। अब इसको उठा के वहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर उठा के पुट कर दीजिए इसको, तो 2 बटा में एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना आया था 2 कॉसेक ए का होल स्क्वायर, अब प्लस एक ये कितना आया था 2 कॉस ए बटा में 2 का होल स्क्वायर अब माइनस 1, LHS लिए हैं, क्या लिए हैं यहाँ से LHS है, ठीक है। आगे ये 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये कितना होगा 4, ये भी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 कॉस स्क्वायर ए, अब बटा में कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, ठीक है, चलता रहे 1। अब देखिए इधर ही मल्टीप्लाई है और इसको हम 1 बाई ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 बाई कॉसेक स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए, क्या होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं सीधा 4 साइन स्क्वायर ए और बटा में 4 अब प्लस में 4 कॉस स्क्वायर ए बटा में 4 माइनस 1, ठीक है। अब इसको यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 4, तो 4 जब एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 4 साइन स्क्वायर ए प्लस में 4 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या कीजिए 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो होगा साइन स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 1 है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, ठीक है, और माइनस 1, 4 से 4 कट जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1, क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 कट के कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपके RHS के बराबर, क्या हो जाएगा RHS। ये आपके सारे मैंने RHS वाले का क्वेश्चन अच्छा बता दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हम फिर आगे मिलेंगे, ठीक है, और ऐसा ही वीडियो लेकर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आगे से अपना जो चलने वाला है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर एंगल वाला जो है, ठीक है, एंगल से रिलेटेड चलेगा, ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 0 डिग्री और 90 डिग्री पर जो क्वेश्चन है अपने पास यहीं तक पढ़ना है, उसी पर चलेगा, मतलब एक्यूट एंगल पर चलेगा अपना क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आपका।